उसमें आप देख सकते हैं केमिकल बैटरीज होती हैं, इलेक्ट्रिक करंट को प्रोवाइड कर रही होती हैं। जनरेटर्स होते हैं, जनरेटर्स वो उसके बाद थर्मल एनर्जी है कि आप हीट एनर्जी को उसमें कन्वर्ट कर रहे होते हैं। मैग्नेटो हाइड्रो डायनामिक कन्वर्जन हमारे पास है कि ये उसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके जो गैसें हैं उनको आयोनाइज किया जाता है हाई टेम्परेचर के ऊपर, फिर हॉट गैसेज में वो पास की जाती हैं थ्रू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड विद करंट रिजल्टिंग, और उसकी वजह से फिर हमें करंट मिलता है। इसी तरह थर्मोआयनिक एमिशन कि आप थर्मोआयनिक एनर्जी कन्वर्टर, वो हमारे पास डिवाइस है, उसमें इलेक्ट्रोड्स जिनमें लगे होते हैं और एक वैक्यूम के अंदर, और एक इलेक्ट्रोड से एमिट होती हैं लाइन ऑफ उसमें जो रेज होती हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस होते हैं और मूव करते हैं दूसरे इलेक्ट्रोड की तरफ, और उससे क्या होगा, एक जो इलेक्ट्रॉन है वो रिलीज हो रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो होगा दैट विल बी करंट। ये यहाँ पे दिखाया गया है। इसी तरह सोलर सेल्स हैं, फोटोवोल्टिक सेल हैं, वो यूज़ होते हैं। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कि इसके अलावा पीजो इलेक्ट्रिक फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है कि इलेक्ट्रिक एनर्जी जो है उसको जो फोटो लाइट, जो लाइट एनर्जी है उसको कन्वर्ट किया जाता है, उसके उसमें जो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट है उसके अकॉर्डिंग जो है वो मूवमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स होती है। इसके अलावा थर्मोकपल्स हैं कि ये हमारे पास जो मैग्नेटिक मटेरियल्स हैं उनकी नेचुरल जो पोटेंशियल है, उनका दो डिफरेंट टाइप के जो मेटल्स हैं उनको ज्वाइंट करके उनका पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवा दिया जाता है। तो मीन ये समथिंग, इनको आप ब्रीफली जो है वो देख सकते हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट सोर्स हैं। इसके अलावा भी डिफरेंट सोर्स हो सकते हैं, हमारे पास हाइड्रो इलेक्ट्रिक है, हमारे पास विंड एनर्जी है, तो ये डिफरेंट टाइप ऑफ सोर्सेज हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी के। कन्वेंशनल भी हैं, नॉन कन्वेंशनल के हमारे पास रीन्यूएबल हैं, नॉन रीन्यूएबल के कुछ हम फ्यूल कंजप्शन से हमारे पास जो जनरेटर्स हैं या उनसे हम प्रोड्यूस करते हैं, या हमारे पास जो इन नेचर अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको हम कन्वर्ट करते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी में, फ्रॉम नॉन इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज से उनको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सो हमारे पास जो करंट होगा देन हम उस करंट को कंसीडर करते हैं कि आइदर इट इज़ अ डायरेक्ट करंट मीन डीसी आर अल्टरनेटिंग करंट एसी। तो डीसी और एसी के अंदर हम इसको कैटेगराइज करते हैं। तो डीसी करंट मीन के ऐसा करंट जिसकी एक सिंगल डायरेक्शन होती है, यूनिपोलैरिटी होती है, यूनिपोलर होता है, और उसमें पोलैरिटी जो है वो सेम रहती है। मीन अगर आप बात करें एक बैटरी की, हमारे पास जो सेल हैं, तो ये हमारे पास क्या है, डीसी सोर्स है कि यहाँ पे हमेशा क्या होगा, हायर पोटेंशियल से लोअर की तरफ एक करंट फ्लो करता है, तो इसलिए उनकी डायरेक्शन जो होगी वो सेम होगी कि वो एक लाइन के अंदर उनकी अगर वेव फॉर्म ड्रा करेंगे तो टाइम के रिस्पेक्टिव से जो हमें करंट या वोल्टेज मिलेगी दैट विल बी अ डीसी, एक स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में उनका ग्राफ बनेगा। तो ऐसी जो डीसी होता है इसमें हम ये कंसीडर करें कि डीसी क्वांटिटी जो है दैट हैज नो फ्रीक्वेंसी। यहाँ पे देखें ये कोई साइकिल्स की फॉर्म में नहीं है बट एक लाइन, स्ट्रेट लाइन की फॉर्म में। यानी अगर आपके पास 12 वोल्ट का एक बैटरी है तो वो हमेशा एक 12 वोल्ट ही प्रोवाइड करेगी फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव, अगर उसकी करंट आप कन्वेंशनल डायरेक्शन ले रहे हैं तो मीन इसको हम एक लाइन से दो लाइंस जो हैं वो पैरेलल में ड्रा करते हैं, एक शॉर्ट लेंथ और एक लॉन्ग लेंथ। जो शॉर्ट लेंथ होती है दैट इज हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल, और जो लॉन्ग वाली होती है उसको हम पॉजिटिव टर्मिनल कहते हैं। सो अगर हम बात करें अल्टरनेटिंग की, तो अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज वो होगी जिसमें जो हमारे पास करंट या वोल्टेज होगा वो एक साइनोसाइडल वेव की फॉर्म में फ्लो कर रहा होगा कि करंट जो है वो कॉन्टीन्यूसली उसकी मैग्नीट्यूड और उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो रही है। अब यहाँ पे अगर 0 है मैग्नीट्यूड तो एक टाइम आएगा जब उसका फेज 90 पे चला जाएगा, 90 एंगल के ऊपर वो मैक्सिमम हो जाएगा, फिर 0 हो जाएगा, फिर नेगेटिव मैक्सिमम पे जाएगा, फिर यानी जो हमारे पास अल्टरनेटिंग होती है वो एक हमारे पास चेंजिंग वेव होती है, कॉन्टीन्यूस वेव होती है।
और कॉन्टीन्यूस वेव विद रिस्पेक्ट टू टाइम होती है कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम उसकी जो मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज होती रहती है। तो वो हमारे पास नॉर्मली जो जनरेटर हैं, अल्टरनेटर्स जिनको कहते हैं, तो वो एसी आउटपुट दे रहे हैं, या घरों के अंदर जो यूज़ हो रही है दैट इज़ एसी अल्टरनेटिंग आउटपुट जो नॉर्मली हम यूज़ कर रहे हैं, और जो बैटरीज या कुछ वहाँ से हमें मिल रही होती है दैट इज़ डीसी। तो इसी तरह अगर वोल्टेज एसी होगा तो करंट भी उसी के रिस्पेक्टिव क्या होगा, वो एसी करंट होगा। तो एसी करंट जो है दैट हैज़ अ अल्टरनेटिंग एक साइनोसाइडल शेप के अंदर जो करंट होगा दैट इज़ कॉल्ड एसी करंट। तो यहाँ पे एंड पे इसके सॉल्व प्रॉब्लम्स हैं। तो इसमें स्पेसिफिकली जो हमने देखने हैं वो ये हमारे पास आ गया 1.5 को देखें तो 1.5 के अंदर हमारे पास जो होगा, अ चार्ज इंसुलेटर हैज़ ए डेफिशिएंसी ऑफ द 5 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स, फाइंड इट्स चार्ज इन कूलम। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी मीन के वहाँ पे इतने प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन है तो पॉजिटिव चार्ज होगा वहाँ पे, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड प्रोटॉन। तो इतने वहाँ पे प्रोटॉन मौजूद हैं तो कितना बनेगा, तो 6.25 × 10⁻18 ये 1 कूलम की इक्वल होता है। तो अगर इसके साथ इसे डिवाइड कर दें तो क्या बनेगा, 50 × 10⁻18 डिवाइडेड बाई 6.25। तो ये 18 से कैंसिल हो जाएगा और 6.25 से डिवाइड करें 50 को, तो आंसर विल बी इक्वल टू 8 कूलम। तो क्योंकि ये डेफिशिएंसी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स है, इट मीन दैट इज प्रोटॉन, और पॉजिटिव क्यू जो है वो आपको मिलेगा। इसी तरह यहाँ पे देखें फिर नेक्स्ट है 1.7 को देखें तो हमारे पास 20 कूलम का चार्ज 4 सेकंड के तक जो है वो फ्लो कर रहा है टाइम के अंदर। तो टाइम उसका जो करंट होगा वो कितना होगा, Q डिवाइडेड बाई T, तो 5 एम्पेयर करंट होगा। इसी तरह अगर आप करंट गिवन है इन अ स्पेसिफिक टाइम तो आप चार्ज फाइंड कर सकते हैं, Q इज इक्वल टू I × T। तो हाउ मच कार चार्जेस अकोमुलेटेड, कि इतना करंट फ्लो कर रहा है इतने सेकंड तक, 8 एम्पेयर करंट जो है 3 सेकंड तक फ्लो कर रहा है, तो 24 कूलम जो है ये यहाँ पे चार्ज होगा वो अकोमुलेट होगा। तो ये डिफरेंट जो हैं, इसके अलावा मैच द डिवाइस इन कॉलम 1 टू इट्स क्लोजेस्ट प्रिंसिपल इन कॉलम 2। तो इसके बाद अगर आप देखें तो यहाँ पे नेक्स्ट थिंग ये आप 1.17 देख सकते हैं, 1.18, 1.19, 1.20, ये आपके कंसर्न है जिनको आपने देखना है। इसके अलावा 1.22 ये आपका न्यूमेरिकल एक है। तो ये आपका चैप्टर नंबर 1 जो है इस बुक का, इसमें आपने ये चीज़ें करनी है। आप दोबारा इसमें देख सकते हैं कि जो आपने